धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना सन 1957 की है। पूजा शहंशाह मस्ताना जी महाराज उन दिनों गांव बुद्धरवाली में थे। पूजा शहंशाह जी का उतारा गांव के ही एक प्रेमी कृष्णाराम जी के घर पर था। सर्व सामर्थ दातार जी ने वहां गांव में अपना पहला सत्संग लगाया। रात्रि का समय था। पूजा शहंशाह जी ने ऐसा मस्ती भरा सत्संग किया कि सारा सत्संग पंडाल जो साध संगत से खचाखच भरा हुआ था खूब अलौकिक मस्ती में झूम उठा। हालांकि सत्संग भी काफी देर रात तक चलता रहा, परंतु किसी भी आदमी का सत्संग में से उठकर जाने को दिल नहीं किया। बुद्धरवाली गांव में ही माड़ू राम नाम का एक प्रेमी रहता था। वह बहुत गरीब था तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। उसके यहाँ एक ही बच्चा था जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। प्रेमी माड़ू राम भी खूब मजे में सत्संग सुन रहा था। इसी प्रकार उस गांव के अन्य बहुत से लोग भी प्रेम सहित सत्संग पंडाल में सजे हुए थे। इतने में प्रेमी माड़ू राम के घर से किसी आदमी के द्वारा संदेश आया कि उसका लड़का सख्त बीमार है। प्रेमी माड़ू राम ने उस आदमी को यह कहकर वापस भेज दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ। सत्संग में कुल मालिक की बरसती इलाही बख्शिश को वह छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी ने आकर कहा कि तेरा लड़का गुजर गया है और तेरे को अभी घर बुलाया है। यह सुनकर प्रेमी ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि लड़का तो मर ही गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम घर चलो, मैं सत्संग सुनकर ही आऊँगा। सचमुच ही प्रेमी माड़ू राम को सत्संग में अपने मुर्शिद के इलाही प्रेम का इतना जबरदस्त आनंद आ रहा था जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए वह अपने इकलौते लड़के की मृत्यु के बारे में इतनी दुखदाई खबर सुनकर भी उठा नहीं। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा हो चुका था। साध संगत उठकर अपने घरों को जाने लगी। इतने में किसी सेवादार भाई ने माड़ू राम के लड़के की मृत्यु वाली बात पूजा बेपरवाह साईं जी की हुजूरी में बता दी। सच्चे पातशाह जी ने माड़ू राम को अपने पास बैठाकर उसे अपना खूब प्रेम बख्शा। वाली दो जहान खुद खुदा जी ने फरमाया, माड़ू राम, सुना है तेरा लड़का गुजर गया है, तू उठकर अपने घर पर क्यों नहीं गया। प्रेमी ने प्रार्थना की, सच्चे दातार जी, सत्संग में आप जी के प्रेम का इतना रस आनंद आ रहा था, वह छोड़कर कैसे चला जाता। बाकी जब लड़का मर ही गया है तो वह कर भी क्या सकता था। आप जी की अमानत है, जैसा आप जी का हुक्म है सतवचन है। सर्व समर्थ दाता जी ने माड़ू राम पर इतनी इलाही कृपा दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, पुत्र घबराना नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बच्चे को हिला डुला कर देख लेना। हो सकता है कि उसके श्वास कहीं रुके हों, कहीं जल्दबाजी में आकर ही दफना ना देना। अपने प्यारे
मुर्शद का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करके माड़ूराम जब घर पहुंचा तो घर में खूब रोना चिल्लाना मचा हुआ था। परिवार के सदस्य तथा पास पड़ोस के लोग भी उसके घर पर अफसोस कर रहे थे। मृत लड़का अपनी मां की गोद में पड़ा हुआ था। प्रेमी के पहुंचने पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे तथा ताने देने लगे। तब तक बच्चे की मृत्यु हुए 2.5-3 घंटे गुजर चुके थे। प्रेमी चुपचाप सिर झुकाए अपने बच्चे के पास बैठकर रोने लगा। एकदम उसे अपने मुर्शद खुद खुदा के इलाही वचन याद आए। उसने अपने मालिक मेहरबान दाता जी के आगे अरदास की, हे खुद खुदा वाली दो जहान साईं जी, आप हमारे इस इलाके में जीवों के उद्धार के लिए पधारे हैं, परंतु मेरा यह अभागा लड़का आप जी के दर्शन भी नहीं कर सका। अभी वह अपने मन में बच्चे के प्रति पश्चाताप ही कर रहा था कि अचानक बच्चे के शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई और मरे हुए बच्चे की टांग हिली। यह देखकर सभी की आंखें बच्चे के शरीर पर जम गईं। धीरे धीरे बच्चे के शरीर का रंग भी कुछ बदल गया और थोड़ी देर बाद सबके देखते ही देखते बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली। अपने प्यारे मुर्शद के इस अलौकिक करिश्मे को देखकर सभी के चेहरे खिल गए और वे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन शाह मस्ताना जी दाता, तू पीरों का पीर हैं के खूब जोर जोर से नारे लगाने लगे। सुबह होने से पहले ही कुल मालिक की अपार बख्शिश की जय खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के घर घर में से धन शाह मस्ताना जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की आवाजें सुनाई देने लगी। सुबह होते ही प्रेमी माड़ूराम अपने बच्चे को गोद में उठाए परिवार सहित अपने प्यारे मुर्शद कुल मालिक दाता जी के दर्शनों के लिए आ गया। यह देखकर खुद खुदा चोजी दाता जी ने फरमाया, पुत्र कैसे आया है? सेवादारों ने अर्ज की, साईं जी माड़ूराम का लड़का रात को गुजर गया था, आप जी की दया मेहर से अब यह जिंदा हो गया है। यह दर्शनों के लिए आए हैं। अंतर्यामी दयालु दातार जी ने फरमाया, यह झूठ है, मरा हुआ भी कभी दोबारा जिंदा हुआ है? बोलो भाई, बताओ तुम। साईं जी यह सच है, माड़ूराम का लड़का आप जी की रहमत से, आप जी के वचनों से ही जिंदा हुआ है। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह सुनकर वाली दो जहान सर्व सामर्थ चोजी दाता जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, सभी की एक ही राय है, पुत्र तेरी सेवा, तेरी सच्ची भक्ति के कारण ही सच्चे पातशाह दाता सावन शाह जी ने तेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी बख्शी है। इसका नया जन्म हुआ है। पुत्र अभी इसका नाम गंगाराम रखते हैं। अपने प्यारे मुर्शद खुद खुदा कुल मालिक के इस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत खुशी में खूब नाचने लगी। सच्चे दातार जी ने अपनी इलाही मौज में खुश होते हुए फरमाया, वंज भैणिया देखो वरी, सतगुर ने कैसा खेल किया है। प्रेमी माड़ूराम जब तक बुद्धरवाली गांव में रहा, खूब श्रद्धा पूर्वक दरबार में
सेवा करता रहा। कुछ पुराने सत्संगियों के द्वारा पता चला है कि वह फिर परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी के वचनानुसार अपने कारोबार के लिए बुद्धरवाली को छोड़कर कहीं और जाकर बस गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।